नमस्ते। मैं प्रियंका। ऑफकोर्स मैं कोलकाता से हूँ, वेस्ट बंगाल से। मैं बेसिकली कभी इस तरह से वीडियोस तो बनाती नहीं हूँ, लेकिन कोलकाता में जो भी चीज़ें हो रही हैं और ये काफ़ी बड़े स्तर पर हो रही है, जो कि आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता होगा। न्यूज़ वगैरह तो आप लोग देखते ही हो, राइट। मैं कभी किसी टॉपिक पे कभी नहीं बोलती हूँ, कभी भी नहीं। हालांकि मेरे अंदर बहुत कुछ भरा रहता है, मैं कभी नहीं बोलती हूँ, बट इस बार बोलने की बहुत ज़्यादा इच्छा। इससे पहले भी जो आरजे कार में जो घटना हुई उसके रिगार्डिंग भी बात करनी थी, बोलना चाहती थी, बट फिर उसके बाद जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें हुई, सो मेरे फैमिली वालों ने मना कर दिया, कुछ मत बोलो, मत करना, सोशल मीडिया पे स्पेशली कुछ मत करना। अभी भी जो हुई है, मतलब दिन ब दिन रोज़ ना रोज़ कुछ ना कुछ हो ही रहा है, और कुछ बहुत ही ख़तरनाक हो रहा है। फ़िलहाल मेरा टॉपिक ये है, एसएससी का जो रिज़ल्ट आया है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला आया है, उसके वजह से अप्रोक्स 26,000 जॉब्स चली गई। 26,000, 1,000 2,000 नहीं, 26,000 नौकरियाँ गई। और सरकारी नौकरी को बोला जाता है, हालांकि वो बहुत ही सेफेस्ट होता है, बहुत ही नहीं, मतलब 100% सेफेस्ट होता है। आपकी अगर गवर्नमेंट सर्विस है तो इसका मतलब आप पूरी तरह से सेफ। मेरे पापा भी सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, तो ये चीज़ मुझे समझ में आती है, मुझे पता है कि इसकी सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा होती है। अभी जो हुआ है मार्केट में, जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, एक छोटा सा मैटर कब इतना बड़ा इशू बन गया और कब इतना ज़्यादा मैटर, मतलब सबकी जॉब को खा लेगा, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सब लोग ट्राई कर रहे थे कि प्रॉपरली एक लिस्ट सबको हमारे सुप्रीम कोर्ट को दिया जाए, जिसमें कौन काबिल है, कौन काबिल नहीं है, उसका लिस्ट प्रॉपरली दिया जाए। बट हमारे तरफ से नहीं दी गई, हमारे जो भी हमारे अथॉरिटी है उनके तरफ से नहीं दी गई। और उसका रिज़ल्ट आया कि जितनी भी नौकरी मिली थी 2016 में, वो सबकी नौकरियाँ चली गई, बिना ये सोचे कि उसके बाद क्या होगा। उन सब का जॉब रद्द कर दिया गया, डिसमिस्ड, कि उसको कोई मतलब उसको काउंट ही नहीं किया जा सकता। पर जिसने घूस लिया है, दिया है, उसका क्या, उन लोगों को पकड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, और सबका जॉब चला गया। आज के डेट पे कोलकाता में, एक्चुअली बोलूँ तो वेस्ट बंगाल में काम का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ज़्यादा, पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा। वहाँ अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो समझ लीजिए भगवान मिल जाता है, और वही जॉब अगर चली जाए। पहले के डेट में ऐसा होता था कि लोगों को बुला कर दिया जाता था, लेकिन अभी एक भी काम मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, ये सब भी जानते हैं। और गवर्नमेंट जॉब मिलना इज़ लाइक भगवान मिल जाना। जहाँ सिक्योरिटी रहती है 100,000%, वहीं पर गवर्नमेंट जॉब किसी की चली गई। सबका फैमिली, कुछ लोगों को मैंने रोते हुए देखा। मैं न्यूज़ देख रही हूँ, पहले मैं उतना न्यूज़ नहीं देख रही थी, फॉलो नहीं कर रही थी, बट मैं न्यूज़ देख रही हूँ, और न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली हैं जानने को, समझने को, कि समथिंग लाइक 400 करोड़ का स्कैम मिला है। एंड देन काफ़ी चीज़ें पकड़ में भी आई थी। एंड टीचर्स लोगों का जो हालत है, वो लोग आज धरना देने वाले हैं। सेक्टर 5 में बोलिए, घोड़ियाहाट में बोलिए, हर जगह पे रास्ता जाम कर रहे हैं वो लोग, सब कुछ कर रहे हैं। बहुत इफेक्ट हो रहा है, और उन लोगों की कोई गलती एक्चुअली नहीं है। उन लोगों ने प्रॉपरली पढ़ाई करी है, बीएड का एग्ज़ाम दिया है, तब वो टीचर बने हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। गवर्नमेंट जॉब मिलना, आप करोड़ों के बेसिस पे, लाखों के नंबर पे आप बैठते हो, और उसमें आप पास होते हो, अच्छा रैंक मिलता है, उसके बाद आपको जॉब कंफर्म होती है। बहुत मुश्किल है, जिसके लिए बचपन से पढ़ाई करनी पड़ती है। आज के डेट पे ऐसा हो रहा है
कि हमारे टीचर जिसे गुरु कहा जाता है वो रास्ते पे उतर गए हैं। दिन रात सुबह शाम सारी रात कल वो सेक्टर 5 में या अपने अपने DI ऑफिस में बैठे हुए थे कि बाहर एक्चुअली अंदर आने भी नहीं दिया गया। सबके ऊपर लाठी चार्ज हुई है, लाठी चार्ज। मतलब हमारा यहाँ का सिस्टम इतना बिगड़ चुका है कि कहीं पर भी सच बोलने के लिए अगर जाओ, अपना हक मांगने के लिए जाओ, तो वहाँ पर आपको लाठी चार्ज, लाठी, जूते, पेट पे लात और वही सब मिलता है। और मैं ये आज से नहीं देख रही हूँ, मैंने पहले भी ये देखा हुआ है, लेकिन हालांकि इसके ऊपर मैंने कभी बात नहीं करी है। मेरे फैमिली में भी कुछ ऐसा हुआ था। वक्त मिलेगा, मौका मिलेगा तो ज़रूर बोलूँगी। जहाँ अथॉरिटी ने सामने वाले को कमज़ोर समझ के चापने की कोशिश करी है। मार्केट में ये हाल है, गवर्नमेंट जॉब भी सिक्योर्ड नहीं है, लोग मार खा रहे हैं। मैं देख रही हूँ बीपी आनंदो, जी बांग्ला एंड उसके अलावा आपका जी न्यूज़, मीन टू से, उसके अलावा ABP, बहुत सारे हैं। आज तक का जो ये होता है का बांग्ला न्यूज़ देख रही हूँ, बांग्ला हिंदी एक्चुअली सभी देख रही हूँ मैं। परसों मैंने सुना था कि हमारी मैम जो है दीदी, वो सबसे मिलकर बात करने वाली थी, फिर भी उनका उसको सुलह नहीं हुआ। आरजे कर के टाइम में भी ऐसे ही हुआ था, कुछ याद है सबको? याद तो होगा, भूले नहीं हो। अभी तो न्यू खेला हुआ था अगस्त में, क्या हुआ था? सारे सबूत मिटाने की कोशिशें हुई थी, बहुत सारी मार पिटाई, कूटा, अनशन, बहुत टाइम तक अनशन चला। हमारे इधर में साउथ में सब जो बहुत अनशन चला। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। एक जन को सज़ा मिली, वो भी पता नहीं है कि वो रियलिटी है कि नहीं है, बट मिल गई उनको। चलो वहाँ तो शांत हो गए। हालांकि इतना छोटा मैटर भी नहीं था, मैटर बहुत बड़ा था, बट हो गया। अभी फिर नेक्स्ट मंथ 10 मंथ्स हुए होंगे, 9 to 10 मंथ्स, न्यू एक बड़ा बवाल उठ गया फिर से। क्या चीज़ का बवाल? टीचर्स का जॉब जाना। घूस कोई और खाया, किसी और ने घूस दिया, चीटिंग किसी और ने करी, किसी और का जॉब लेने का चक्कर हुआ। और कौन फंसा? जो नॉर्मल पीपल्स हैं, जिन्होंने कोई गलती नहीं करी, अपने बलबूते पे जॉब लिया, उन सबको फंसाया गया। उन सबकी जॉब चली गई, नॉट इवन फंसाया गया, बट उनकी जॉब्स चली गई। अब उनकी फैमिली का क्या होगा? मैं जॉब नहीं करती हूँ, बट ये इफ़ेक्ट करता है, बिकॉज मेरे पापा भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थे और चीज़ें मुझे भी पता है कि कितना इम्पैक्टफुल होता है। मैं बहुत सारी न्यूज़ेस देख रही हूँ, बहुत सारी न्यूज़ेस, मतलब भर के चारों तरफ लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। कल वो लोग रो रहे थे। क्या मांग रहे हैं यार? कुछ भी तो नहीं मांग रहे हैं, बस इंसाफ मांग रहे हैं कि किसकी गलती है और कौन योग्य, कौन कैपेबल है और कौन इस जॉब के काबिल है। बस उसकी लिस्ट रेडी करके दे दो, बस इतनी सी मांगे। उसके लिए उनको मार पिटाई। यहाँ पर कोई भी चीज़ सिंपल वे से होता क्यों नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। देखिए, आप भी देखो, भरी पड़ी है। सी न्यूज़ क्या है? बस एक गलती जिसका सज़ा सबने भुगता, सबने। वेस्ट बंगाल में रहते हुए सब कुछ इतना अच्छा, सब कुछ होते हुए भी सब कुछ गड़बड़। आज के डेट पे काम मिलना जितना मुश्किल है, उससे ज़्यादा डर तो रहता है कि जॉब कब चली जाएगी, पता ही नहीं है। मैं तो दरख्वास्त करूँगी, प्लीज़ जल्दी से तालिका निकालिए, देखें कितने लोग योग्यता में आते हैं और कितने लोग नहीं। ये तो हमें भी देखना है बॉस, क्योंकि इंसाफ तो होना ही चाहिए। कोलकाता में रहते हैं हम लोग, वेस्ट बंगाल में इतना नाम बदनाम होगा वेस्ट बंगाल का तो कैसे चलेगा। आज तक मैंने कभी किसी मैटर में वीडियो नहीं बनाया, लेकिन अब बनाऊंगी। मुझे लगता है कि मेरे मन में जो है, मुझे स्वाधीनता मिली हुई है बात करने के लिए, तो मुझे अपनी बात बोलनी चाहिए और मैं बोलूँगी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अब मुझे किसी और से इस बारे में डिस्कस नहीं करना, आप लोगों को बताना था कि कितना कुछ गलत हो रहा है। सिर्फ एक फैसला 26,000 फैमिलीज़ के ऊपर पहाड़ तोड़ दिया। पैसे नहीं आते ना तो बहुत दिक्कत होती है बॉस।
ये बड़े बड़े एसी वाले रूम में बैठ के चेयर वाले, ये क्या समझे?